अच्छा, आप लोगों को ये तो पहले वाला एलिमेंट्री सारा चीज पता होगा बेसिक। जैसे रॉ डेटा क्या कहलाता है, पहले तो डेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलेंगे, आप लोग जितना पढ़ चुके हो उससे आगे होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डेटा यानी किसी विषय के बारे में जो सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास आता है, ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, रॉ डेटा, ठीक है ना। जो सबसे पहले न्यूमेरिकली, मान लीजिए आपको भेजा गया, एक टास्क दिया गया कि 1 घंटा रोड पे खड़े रहो और आपको नोट करके लाना है कितने 4 व्हीलर गए 1 घंटे में, कितने 4 व्हीलर गए, कितने 3 व्हीलर गए, कितने 2 व्हीलर गए और कितने पैदल गए, ठीक है। उस आप नोट डाउन किए। अब मान लीजिए साइकिल वाला दिखा, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सी कर दिए, ठीक है ना। मान लीजिए मोटर बाइक गया तो आप बीसी कर दिए, कुछ कुछ कर दिए। तो अब देख रहे हो कि जैसे ही मान लीजिए आपको 12 बजे बैठाया गया, तो 12 बजे देख रहे हो 12.1 पे एक साइकिल वाला गया, आप नोट कर लिए, फिर साइकिल वाला गया, फिर सी लिख लिए, तब तक एक 4 चक्का निकल गया, एम लिख दिए, ऐसे करके नोट किए। यानी जो भी है वहां पे तो आप ये लिख रहे हो, लेकिन आप नंबरिंग कर दो, यदि नंबरिंग कर दो, जैसे हम बोले, ये तो हम मोटर वगैरह बोले, हम न्यूमेरिकल डाटा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें कि आपको बोले कि आप अपने अगल बगल 10 घर विजिट करो और वहां जाकर के एक आपको दे दिए हैं विषय कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है ना। जिस भी फैमिली को विजिट करोगे वहां से आपको क्या कलेक्ट करके लाना है, सदस्यों की संख्या। आप पहले घर में गए, आपको पता चला 5 लोग हैं, आप लिख लिए। दूसरे घर में गए, मान लीजिए वहां भी पता चला 5 है। तीसरे के घर में गए 3, ऐसे करके आप जितने फैमिली का हम बोले थे आप अपना कलेक्ट करके लाए। तो जो सबसे पहले आप वो लेकर आए हैं वही आपका क्या कहलाएगा बेटा, रॉ डेटा, ठीक है। कच्चा तथ्य जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते थे। अब वो तो आपका ऐसे है, 5 5 हो सकता है, दूसरे 4 6 3 5 4 6 7 8 6 4, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इन दोनों को मिटा दिए, ऐसे है, ठीक है ना। 10 ही फैमिली हम बोले। तो ये तो ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप जैसे आपको मिला आप लेकर चले आए। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रॉ डेटा। आप जब इसको सजाते हो, सजाने का मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब ये रॉ डेटा नहीं रह जाता, उसको कहते हैं एरे डाटा, एरे डेटा, जिसको हम लोग हिंदी में विन्यस्त तथ्य बोलते थे। सजा दिए हैं, यानी सजाने का मतलब बेटा तब क्या करना होगा, आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा पहचानना होगा। सबसे छोटा 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4, फिर 4, ऐसे करके हम लोग लिखते जाएंगे जैसे जैसे आया है। अब ये जो ऐसा लिखने से, जैसे ही आपने एरे डेटा बना लिया, तो यानी आपको सजाने के लिए क्यों बोला गया। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये एक तरह का वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। जो ऑब्जर्वेशन दिए थे आपको ऑब्जर्व करने के लिए, वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। तो वो वेरिएबल कभी 3 मान ले रहा है, कभी 4 मान ले रहा है, कभी 5 मान ले रहा है, कभी 6 मान ले रहा है, कभी 7 मान। एक्स मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। इन अ फैमिली कर दे, इन द फैमिली ठीक नहीं है, इन अ फैमिली अभी लिखना नहीं है, जस्ट हम लोग ये कर रहे हैं हल्का हल्का। जो कुछ 8 में हुआ, 8 में शायद था, 8 में भी था, 9 में भी रहा होगा, ठीक है ना, 10 में तो है ही। तो बेटा ये जो x है, जो ये x, इसका मान है 3, इसको कहते हैं अब वेरिएट। ये जो मान x जो मान लेगा, ये वेरिएबल है, ये क्या कहेंगे इसको, वेरिएबल। और वेरिएबल जो मान, अच्छा उस विषय से संबंधित जो मान एज्यूम करेगा, जो मान लेगा, उसको क्या कहेंगे बेटा, वेरिएट, ठीक है ना। अब जैसे यहां x का मान है 3, यहां x का मान है 4। अब वो जो वेरिएट है कितना टाइम्स ऑकर किया है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कितने टाइम्स, कितनी बार उस तथ्य में शामिल है, कच्चे तथ्य में या
विन्यास तथ्य में शामिल है। जैसे 4 कितनी बार है बेटा? 2 बार है, तो इसको कहेंगे 4 का फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 यानी 4 की बारंबारता, 4 की आवृत्ति, है ना? 4 की बारंबारता बोलो, आवृत्ति बोलो, बात एक ही है। तो जो मेन चीज है वेरिएबल, वेरिएट और फ्रीक्वेंसी, इसी से जुड़ा हुआ है। अब इसी को करने के लिए आपने टैली मेथड पढ़ा। मान लीजिए हम 10 ही था तो हम ऐसे सजा सकते हैं बेटा। मान लीजिए हम सजा दिए 5 5 और 5, फिर बेटा 6 6 7 8, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखकर बोल सकते हो 5 3 बार आया है। 5 की आवृत्ति कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इज 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज 1 और 8 की फ्रीक्वेंसी 1। ये हुई फ्रीक्वेंसी। लेकिन यदि बेटा हम यहां पे 100 कर देते तब आप कितना लिखते? ऐसे लिखना दिक्कत हो जाता ना। मान लीजिए 10 लिख लिया आराम से, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए, हाथ ही थक जाएगा, बोला कितना लिखा रहे हैं ना सर, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम दूसरे ढंग से लिखेंगे। तब उसके लिए क्या बोला गया? तब आपको एक टेबल बनाया गया। टेबल में क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा और उसकी आवृत्ति, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी इसी को टेबल से बना दिया गया। यहां क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा और यहां क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी रहेगा। फ्रीक्वेंसी को सिंपली हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 3, अच्छा मान लो हम जैसे लिए 1, एक मेंबर है किसी फैमिली में, तो आप लिख सकते हो उसकी आवृत्ति कितनी है। आपको यदि जबरदस्ती लिखना हुआ तो आप क्या लिखोगे? 0। 2, इसकी आवृत्ति 0। तो खैर जो नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 से शुरू करते हैं। 3 मान लिया है, 3 की आवृत्ति है 2। ओ सॉरी, हाँ 3 की आवृत्ति है 1। 4 की फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 2। 5 की फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। 6 की फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। 7 की फ्रीक्वेंसी कितना है? और 8 की फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। ये तो इसका हमने आवृत्ति, एक तरफ हो गया वेरिएबल, एक तरफ हो गया उसकी आवृत्ति। तो इसी को कहते हैं हम लोग कैसा टेबल? इसी को हम लोग जानते हैं आवृत्ति विभाजन तालिका या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसी टेबल को जैसे मान लीजिए यहां सिंपल था, लेकिन यदि 100 रहता बेटा तब आप अच्छा चट से नहीं कर पाते। मान लीजिए 3 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब कोनो ठेका मार दिया, हाथ खींच के उधर चला गया, दिक्कत हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? तब उसके लिए टैली मार्क 3 बहुत बार शामिल है, आप ऐसे टिक कर रहे हो। मान लीजिए इसको अभी हम मिटा दे रहे हैं, उस तथ्य में 3 मान लीजिए ऐसे 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 गए, अब ऐसे ऐसे लाइन टानोगे, फिर गिनने में सब असुविधा हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया ना बंडल बनाओ, 4 किए 5वां से इसको बांध देंगे, ठीक है। ऐसे करके मान लो होते गया, तो ये 5 5 10 2 12, तो टैली मार्क करके हम लोग करना शुरू किए। अब टैली मार्क का केवल रोल क्या है? फ्रीक्वेंसी बताना कि उस वेरिएट की आवृत्ति यानी कितनी बार आया है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। टैली मार्क से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब उसमें भी यदि मान लो कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो गया तब तो और परेशानी है। मान लीजिए यदि 100 की जगह 1000 हो जाए तब तो माथा पे हाथ रख लोगे कि बाप रे बाप, हम इतना गिनेंगे, इतना टिक 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 करेंगे, बंडल बनाएंगे टिक टिक टिक। तब नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तब वहां पे तब दूसरा आवृत्ति विभाजन तालिका है, तब आपका श्रेणी विभाजन आ जाएगा। ये अभी हम लोग डिस्क्रीट कर रहे हैं, खैर अभी छोटा छोटा करें। वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल जो मान लेगा बेटा, इस सब क्या क्या कहेंगे इसको? वेरिएट, ठीक है ना। ये है वेरिएट और यहां जो आएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहां थोड़ा गौर करना है, जो हम लोग अभी इसको मिटा दे, जैसे जो पहले पढ़ चुके हो थोड़ा सा हम लोग उसको कर ले 2 1 1। अब एक पढ़े थे बेटा मीन। मीन के लिए आप लोग बहुत सारा किए। मीन एक था नॉर्मल मीन, एवरेज मीन। क्या करते बेटा? सभी को जोड़ देते, यानी सबको जोड़ दिए। अब देखो
ये एरे डाटा बनाने का क्या फायदा है, या एरे से ये फ्रीक्वेंसी ये भी एक तरह का एरे डाटा ही है, ये उससे और बढ़िया है, उन्नत है। क्यों बनाना पड़ा? आपको बोला कि अच्छा मान लीजिए बहुत सारा संख्या हो गया है, तो यदि आपसे पूछा जाए अच्छा आप बताइए तो आपके आसपास लगभग प्रत्येक फैमिली में कितने सदस्य, तो आप गिन के बाद पहले फैमिली में 3, दूसरे फैमिली में 4 बताओगे तब तो सारा दिन हो जाएगा। आपको एक रिपोर्ट, अब तो ऐसा करके तो वो जो इंडिविजुअल है वो तो बहुत लोगों से रिपोर्ट लेगा, आप बताने लगे तब तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको तब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, इनकी संख्या से भाग देनी, जिसको औसत हम लोग कहते हैं, एवरेज निकालेंगे, वही मीन है। तो क्या किया बेटा, सबको जोड़ दिए, 3 4 7 4 11 5 16 5 21 5 26 6 32 6 38 7 38 7 45 8 53 53, और टोटल कितने फैमिली है बेटा 10। तो यानी औसतन, हाँ यहाँ 5.3 है, 5 हम लोग 5.3 सदस्य थोड़े बोलेंगे, यदि आपको नियर अबाउट बोलना होगा तो 5 सदस्य बोलना होगा। निकालिए, आप बोल दिए कि नहीं 5 सदस्य है मेरा नियर अबाउट, ठीक है। और लोगों का वो लिया, और लोगों से भी लिया होता था, वो अपना रिपोर्ट तैयार किया, वो अलग से उसका बनेगा, ठीक है। ये एवरेज जिसको हम लोग मीन कहते थे। फिर पता चला कि ना यहां पे हमको निकालना है कौन सा जो वेरिएट है जो सबसे मिडिल मोस्ट है, आपको ये दे दिया, बोले इसका एकदम बीच वाला निकालो, एकदम जो मिडिल में है। थोड़ा सा हम यहां संख्या बढ़ा दे रहे हैं, यहां एक संख्या बढ़ा दे रहे हैं, एक संख्या बढ़ा दे और एक संख्या बढ़ा दे, नहीं तो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। 3 एक ही बार है ना, थोड़ा सा अनइन्फॉर्म कर दे। ये 3 एक बार था, 4 2 बार है ना, 4 2 ही बार रहने दे, 3, इसको 6 को कर दे एक बार और, अच्छा इतना ठीक है। 11 हो गया है क्या, एक ही हम बढ़ाए ना, अच्छा 11 हो गया, रहने दे। अब यदि हम बोले बेटा मिडिल में कौन है एकदम, तो मिडिल जैसे ही बात आया हो गया मीडियन। क्या गया बेटा, मध्यमिका या मध्यमा, मीडियन, या उसको हाँ वहां मीन को हम लोग पढ़े थे क्या, संभवतः माध्य, ठीक है ना, माध्य, और मीडियन को मध्यक। संभवतः हमको लग रहा है हिंदी यही है, वैसे किताब है यहाँ पे ना, किताब नहीं है, गायब हो गया है, नीचे है। तो वहां माध्य मध्यक, तो हम लोग जो मीडियन, अभी हम लोग जान मीडियन क्या बेटा, एकदम मिडिल मोस्ट। एक हम निकाले, ये मीन क्या होता है कि यदि मीन कहने का मतलब सबको जोड़कर उसकी टोटल संख्या से डिवाइड कर दे, यानी अब आप बोल सकते हो कि ये सबके पास है, यही संख्या सबके पास है, अब किसी के पास कम किसी के पास बेसी नहीं। मीडियन यानी जो एकदम बीच में है, तो इसके बीच में निकालना होगा बेटा, तो आपको या तो ऐसे करना होगा, या तो एरे डाटा बनाना होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठा लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठा लिया, ठीक है ना। टोटल कितना है, 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एकदम मिडिल में कौन होगा, मिडिल में जो होगा वही मीडियन होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया गया आपको, यानी एक ऐसा संख्या खोजना है जो एकदम बीच में हो, उसके दाईं तरफ जितनी संख्या होंगी बाएं तरफ भी उतनी संख्या है। तो थोड़ा गौर करें हम लोग कि हम इस 5 को ले ले बेटा, इस 5 को, तो इसके इधर कितनी संख्याएं हैं 5, इसके इधर कितनी संख्याएं हैं 5। तो ये जो 5 क्या है, मीडियन हुआ, वो जो मध्यक बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, मध्यक है ना। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या, ये तो मान लीजिए हम अभी दिखा दिए, लेकिन इसका भी 2 फॉर्मूला है, हम लोग उसमें भी किए थे, जो सीरीज में किए थे। इसका निकालने का फॉर्मूला है बेटा कि यदि नंबर ऑफ टर्म्स n, आपको कैपिटल N बोले या समेशन F बोले, बात एक ही है, कुल आवृत्ति, कुल आवृत्ति, यदि ये ऑड है, यदि ये ऑड है, तो बेटा ये हो जाएगा, स्मॉल n से भी लिखा जाता है, स्मॉल n से भी लिख सकते हैं। तो मीडियन बराबर होगा बेटा, इसका इसमें 1 जोड़ दो तो इवन हो जाएगा, बाई 2 कर दो, इतना नंबर वाटर। जो नंबर ऑफ टर्म्स आया है
उसमें एक जोड़कर आधा कर दो। 11 था, 11 एक 12, 12 का आधा 6। T6 यानी छठवां नंबर टर्म। 1 2 3 4 5 6, 5 है ना। यदि जान गए कि नहीं n ऑड है तो बेटा n+1 बाय, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n+1/2th टर्म। ओके, ये लेकिन सब हम डिस्क्रीट वाला कर रहे हैं, अभी ग्रुप डाटा की बात नहीं कर रहे। अनग्रुप डाटा जिसको हम लोग कहते हैं, अनग्रुप डेटा। और यदि n बेटा इवन है तब क्या होगा? n यदि इवन हो जाए तब क्या होगा? n यदि इवन हो जाए बेटा, इसको हटा ही दे, इस 5 को हटा दिए, इस 5 को हटा दिए। ये सब पहले किए हुए, इसलिए हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं इसको। हमको केवल यहां मीन से मतलब है। मीन कैसे निकाला जाता है? मीडियन, बस, ठीक है ना। अब तो डेविएशन होगा, बाकी जैसे मीन किए थे वही चलेगा। तो बेटा यदि n इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां 10 है, तो आपको एक काम करना हो, 10 का आधा कर लो, यानी 10/2, यानी कितना नंबर वाला टर्म बेटा? 5वां, 5th और 6th दोनों निकालोगे, ऐड करोगे और 2 से भाग दे दोगे, ठीक है। 5th नंबर टर्म, 6th, अब 6 5 11/2 नहीं करना है। 5th नंबर टर्म और 6th नंबर टर्म निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा वही हमारा मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5, ओ इधर भी 5 है, 5, ये भी 5 ही आया, खैर यहाँ 5 ही आया। यानी ये कौन क्या हुआ बेटा? तब ये हुआ मीडियन बराबर, यहाँ फॉर्मूला यदि लिखना चाहो, Tn/2 प्लस Tn/2 प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा, अब मोड एक आया था, मोड। अभी ग्रुप डाटा में हम नहीं गए हैं, ग्रुप डाटा में आ रहे हैं, एक ही बार फॉर्मूला हम लोग करेंगे। अभी लिखो मत, हम लोग आ रहे हैं इसमें, हम फिर से भी लेंगे, एक डेटा लेकर सवाल ही कराएंगे एक। अब उसके बाद आया था मोड, बहुलक। बहुलक से ही पता चल रहा है बहुत बार लौक आएगा, माने लौक ऐसे, उसका मतलब क्या होगा ऐसे समझना, बहुलक बहुत बार दिखाई देने वाला। तो कौन सा इसमें वेरिएटर सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है? 5। तो इसका जो मोड हुआ कितना? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। अब जैसे मीन एक हो सकता है, मीडियन एक हो सकता है, लेकिन मोड ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है मान लीजिए ये भी 3, मान लीजिए ये 2 हो, ये भी 2 हो, तो ये चारों के चारों मोड हो जाएंगे। मोड एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक सवाल लेकर के मीन, मीडियन और मोड ग्रुप डाटा के लिए भी, इसके लिए भी कर लेंगे हम लोग। ये चट से, इसमें तो मीन सब ले लिया है, डेविएशन झट से कर दिया। अच्छा, छोटा सा एक सवाल लेकर के ही हम लोग झटपट कर ले रहे हैं। मीन कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलेगा? छोटका सा सवाल कहीं दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, एक मिला है, एक मिला है, केवल मीन वाला हम लोग कर लें। यानी 2-2 कर ले रहे हैं फिलहाल। और यदि ये मीन जिसको समझ में आया, मीडियन जिसको समझ, यानी मीन समझ में आया है, तो ये जो चैप्टर आराम से समझ आया, क्योंकि मीन ही है। यानी है आपका मीन डेविएशन, डेविएशन का मीन। तो जैसे मीन निकालते हैं वही चीज यहाँ है। जैसे अभी हम कर रहे हैं बेटा फॉर अनग्रुप डाटा, अभी लिखो अनग्रुप्ड डेटा, यानी ग्रुप नहीं होगा। अच्छा, यहाँ होगा एक सवाल, किताब 10 वाला है कि 9 वाला है, कौन सा है ये वाला? कौन क्लास है?
9 है ना, 9 है, बाप रे इतना मोटा है। आगे शर्मा, ठीक है, एक सवाल हम यहीं से लेकर के झट से, हमको सबसे पहले मीन निकालना है। फाइंड मीन एंड मीडियन। थोड़ा सा हम लोग झलाई कर ले रहे हैं अपने आप को कि हम लोग जान रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ग्रुप के लिए भी, अनग्रुप के लिए कर रहे हैं, फिर ग्रुप के लिए भी कर लेंगे। जैसे एक दिया हुआ है बेटा, ऐसे आवृत्ति विभाजन यहां लिख दे, अ फॉलोइंग FBT कर दे रहे हैं, FDT फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां दिया है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। इसकी मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है बेटा 6, 3, 2, 1। बाबा ये कुछ दूसरा है, अच्छा ठीक है, हम लोग ऐसे ही कर ले, 3, 7, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो आपको मीन निकालना है, कैसे निकालिएगा बेटा बोलो तो क्या करते हैं हम लोग बेटा, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला। मीन का तो एक फॉर्मूला हो गया ये, समेशन xi बाई समेशन f। समेशन xi सिंपल जो है, टोटल को हम जोड़कर उसके आवृत्ति से, टोटल आवृत्ति से यहां n कर दें। दूसरा मीन का फॉर्मूला है बेटा xi बाई समेशन fi, या केवल ऐसे अभी समझेंगे xf बाई समेशन f। हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या है जो ऐसे लिखा हुआ था, एरे डाटा सबको जोड़ते जाना है, 3 जितनी बार है 3 + 3 + 3 जोड़ते जाना है, वो ऊपर वाला है, ठीक है। x1 + x2 + x3 जितनी बार आया है, यानी x1 पहला, x2 दूसरा, x3 तीसरा। लेकिन ये वाला जो है, ये आवृत्ति यानी प्रत्येक, यानी इसको कहते हैं वेटेज, ठीक है ना, भार युक्त औसत जिसको, या यौगिक औसत, भार युक्त, वेटेड मीन। आप इसको W मीन भी कर सकते हो, वेटेड मीन। वो सिंपल मीन है, ऊपर वाला जो है सिंपल मीन, यानी सिंगल टाइम x1 x2 एक बार आया है। तो बेटा हमको क्या निकालना है, एक्सएफ यानी मल्टीप्लाई करो, 24, 7 × 21, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, 0, 12 दूनी 24, 13 × 39, 7 7 49, 7 4 11। अच्छा हाँ, ये याद रखना है, जब भी एक्सएफ मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट यानी इकाई के नीचे इकाई वाला अंक, दहाई के नीचे दहाई वाला अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा वाला अंक। क्या होगा इससे सुविधा, जोड़ने में सुविधा। यदि इधर उधर जाएगा तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना। इधर समेशन, ये समेशन एफ या कैपिटल एन एक ही है। तो बेटा 7 3 10 2 12 1 13 2 15 3 18 6 24, टोटल आवृत्ति है 24। इसको जोड़ते 4 1 5 6 11 11 9 20 4 24 24 और 9 33 33 9 42, 4 1 5 3 8 2 10 1 1 11 12 13 14 15, ये बेटा हो गया 252। यदि हम यहां करें समेशन एक्सएफ बराबर 252, तो देयरफॉर बेटा मीन क्या हुआ, हाँ मीन को ऐसे भी दर्शाते हैं बेटा, x बार। मीन को हम लोग x बार से भी दर्शाते हैं। क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्सएफ बाई समेशन एफ, यानी 252/24। देखो तो कितनी बार में हो जाएगा बेटा, 24 से कम 24, यानी आएगा 10.5 आएगा क्या, 10.5 आएगा। 24 से कम 24, 0 24 बचे 120, हाँ ठीक है, 10.5 ये मीन आया।
देख लो यहाँ पे हम लोग ठीक किए हैं, तो जोड़ने में कुछ गड़बड़ नहीं ना है। हाँ, 13 तिया 39, 12 दूनी 24, 9 इकाई 9, 8 दूनी 16, 7 इकाई 7 4 10, 7 7 49, 7 4 11, ठीक है। तो हाँ ठीक, अब कैलकुलेशन हो सकता है भूल भाल, ये हम लोग कर दिए, मीन निकाल लिए। लेकिन मीडियन निकालने जाएंगे तब क्या करना होगा बेटा? ये तो मीन निकाले, ये हमने मीन निकाला। यदि मीडियन निकालने जाएंगे तो क्या करना होगा? तब आप ये 24 आ गया, आप तो पता चल गया 24, तब उसके लिए एक्सेप्ट नहीं करना होगा। मीन तो समझ में आ गया ना, मिटा दे रहे हैं, एक्सेप्ट मिटा दे रहे हैं। मीडियन के लिए ये हटा दिए, मीडियन के लिए ये नहीं लगेगा, ये मिटा दे। हमको पता चल गया बेटा कि जो n है, या कैपिटल N बोलो, या ये कितना गया, तो हम लोग, ये तो इवन है ना, इवन है। तो अब बता सकते हो हमको क्या चाहिए? तब n/2 कैलकुलेट करो, कितना आया? तो आपको कैलकुलेट करना है बेटा T12 और T13। तो सबसे बेहतर उपाय है, इसमें ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, करबे नहीं करेंगे। आप n/2 जो निकाले हो, n/2 कहां जा रहा है देखा जाए तो इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। आप ऐसे हम लोग कर सकते हैं, फिर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, ऐसे लिख दिए। इसको भी पढ़े हो, इंग्लिश में हम लोग कर रहे हैं। ये CF, यदि इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या कहेंगे बेटा? CF लेस देन टाइप। ये क्या है बेटा? जो आप लोग पढ़े थे निम्नतम सूचक आवृत्ति क्रम योग। निम्नतम यानी कैसे, क्या 4 या 4 से कम, 4 या 4 लेस देन इक्वल टू टाइप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले सीधे। 4 या 4 से कम कितने लोग हैं? 6। 7 या 7 से कम कितने लोग हैं? तो 6 प्लस ये, या क्या करना है आपको? 6 + 3 कितना हो गया? 10। 8 या 8 से कम, यहां इसीलिए लेस देन इक्वल टू कर दो। हाँ बेटा, अरे बाबा रे बाबा, हाँ। फिर बेटा 9 + 2 यानी 8 या 8 से कम कितने लोग हैं? यानी इसको कहते हैं लेस देन इक्वल टू टाइप, हम इक्वल भी ले रहे हैं। 8 या 8 से कम कितने लोग हैं बेटा? तो ये सब हो जाएगा, यानी ये 36 9 जोड़ चुके थे, 2 11, यानी आप ऐसे अब चल सकते हो, 11 1 12, 12 + 0 12, फिर बेटा 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 + 7 24। यदि ये मैच कर गया यानी आप सही जा रहे हो। अब बेटा n/2 कहां जाकर टिक रहा है? n/2 कहां है? तो n/2 बेटा यहां है ना। आप एक काम करोगे, n/2 खोजने के लिए आपको उससे छोटा नहीं खोजना है। जैसे ये छोटा है, नहीं, वो कहां होगा? n/2 यानी n/2f नंबर टर्म, 12वां टर्म कहां होगा? 11 से। यानी इसको ऐसे समझो, 1 से लेके इसको रोल नंबर में सजाए हैं, 1 से लेके 6 रोल नंबर तक कौन बैठा है? 4। 7 रोल नंबर से लेके 9 रोल नंबर तक कौन बैठा है? 7। 10 11 कौन है? 8। फिर 9 कितने नंबर पे है? 12वां नंबर पे। 10 है ही नहीं, फिर भी हम लिख रहे हैं, और इसको तो लिखना ही नहीं चाहिए वैसे, तो जस्ट हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, आप इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 आ गया, 12वां नंबर पे तो 2 2 आ रहा है, तो आप दोनों को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका, यानी T12 बेटा ये भी होगा, और T13 एक्चुअली तो T13 में तो 0 है, T13 पे कौन है? 13वां नंबर करने जाएंगे तो 0 है। तो आप 12, सॉरी हम लोग गड़बड़ बोल रहे हैं, ये तो है ही नहीं उसमें, ये वाला तो है ही नहीं, 0 मतलब वो है ही नहीं, तो आपका एक ही आएगा। ये कितना आया आपका? मीडियन तब हो जाएगा आपका, यहां पे इसको देख करके 0 आवृत्ति आ गया है। अच्छा लिख दिए हम लोग, वो तो है ही नहीं, 0 आवृत्ति मतलब वो है ही नहीं। 9 के बाद कौन दिखाई दे रहा है?
12, यानी 13वां और 14वां। तो बेटा T12 कौन है? ये n/2। अब तब इससे जस्ट ग्रेटर में चले जाओ यहां, ठीक है ना? तो ये तो रहेगा, T12 तो आएगा, T12 यानी 9, T12 मतलब 9, और T13 कहां जाएगा? 13वां और 14वां ये है 12/2। कितना हो जाएगा बेटा? 21/2 यानी 10.5। अब यहां मतलब क्या बोले, ये फॉर्चुनेटली दोनों ही मीन मीडियन सेम हो गया। ये जरूरी नहीं है कि मीन मीडियन सेम ही होगा, ठीक है ना? यहां बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो। ये एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए था हमको, ये हम लोग को कंफ्यूज कर रहा है, हटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है ना? अभी तो क्लियर है। तो n/2 यानी यहां जो 12वां नंबर हम लोग, जो चूंकि इवन आ गया है तो 12वां नंबर टर्म और 13वां इवन होने से 2 होगा ना, n/2th भी और n/2 + 1th भी। तो 12वां ये और 13वां 14वां कौन है? 12 है। यानी ऐसे सोचो 12 रोल नंबर तक 9 बैठा हुआ है, जिसका मान लो 9 किलो वेट है। 12 किलो वेट वाला कितने कितने रोल नंबर पे है? 13 नंबर और 14 नंबर रोल नंबर पे। तो यानी 12वां लिए 9 और 13वां लिए 12, जोड़ दिए। क्लियर है? अच्छा, एक ग्रुप ले ले रहे हैं, ठीक है? तो ये तो मीन मीडियन हो गया। ग्रुप में कैसे करेंगे? ग्रुप डाटा के लिए यहां फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप में क्या रहेगा बेटा? क्लास रहेगा। यानी ग्रुप डाटा मतलब श्रेणी, क्लास। मीन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लास जैसे हम ले लिए एक क्वेश्चन 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ये आवृत्ति है बेटा। थोड़ा आवृत्ति हम दूर लिख रहे हैं, आवृत्ति थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मतलब एक साथ रहेगा, हम थोड़ा दूर लिख रहे हैं। एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ये हो गया 8, 10। यानी यहां सवाल ऐसा नहीं है, वो तो दूसरा कुछ है, हम लोग उसका निचोड़ निकाल करके कर रहे हैं, ठीक है? ये कर लिए। तो इसका तो कुछ अलग फॉर्मूला किए नहीं थे, मीन का कुछ अलग फॉर्मूला, केवल वही वेटेड मीन वाला हम लोग करके बैठे हुए हैं। तब यदि ग्रुप डाटा होगा बेटा, तब क्या करेंगे? हमको तो क्या चाहिए? वो फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सएफ, एक्स इंटू एफ, तब ना समेशन एक्सएफ बाई टोटल आवृत्ति। टोटल आवृत्ति आप जल्दी कर लीजिए। ये हो गया समेशन एफ, जोड़ दिए 5 9 14 2 16 8 24 2 2 4 44 44। ठीक है ना? देख लो ध्यान से जोड़ करके। 44 है। अब बेटा हमको करना हुआ जो श्रेणी मध्यमान, जिसको हिंदी में कहते थे, लेकिन यहां कहेंगे हम लोग क्लास मार्क या मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, जिसको हम लोग श्रेणी मध्यमान कहते थे। इसी को अब एक्स बोलेंगे। क्या होगा बेटा? इसको कहेंगे लिस्ट लोअर क्लास लिमिट, इसको कहेंगे अपर क्लास लिमिट। लिस्ट अपर, लिस्ट अपर, लिस्ट अपर, लिस्ट अपर। इसका अच्छा, यदि हम आपसे पूछे कि 6 किसमें शामिल है? ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहली श्रेणी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है? हम बोले 6 किस श्रेणी में है? तो 6 तो दो जगह है। नहीं, याद रखना है, पहले में नहीं होगा। ये ऐसे है 0 से लेकर 6 तक, यानी 6 तक पूरा नहीं, 6 या 6 से 6 से कम। इसका मतलब हुआ बेटा
कि ये x का जो वैल्यू है 6 से कम लेकिन 0 या 0 से बड़ा। इसका मतलब 6 इसमें नहीं रहेगा, बाद वाले में रहेगा। 12 इसमें नहीं रहेगा, इसमें चला आएगा। यदि हम बोले 14 किस में है तो थर्ड क्लास में। 18 किस में है, फोर्थ क्लास में। लेकिन जब लास्ट वाले में चले जाएंगे, लास्ट वाले में चले जाएंगे तो यदि पूछे 13 कहां रहेगा तो उसी में रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई श्रेणी नहीं है। 13 उसी में रहेगा। 13 है 30, ठीक है ना। तो ये कहेंगे लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री, ये है अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है ना। दोनों का लेकिन अलग अलग मतलब है, ये चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए दोनों के लिए एक ही होगा। अच्छा, यहां पे एक आता है क्लास की लंबाई, श्रेणी की लंबाई, जिसको हम लोग h से बाद में डिनोट करेंगे, जब मीडियन निकालेंगे फॉर्मूला का h। इसकी लंबाई कितनी है बेटा, तो अपर माइनस लोअर कर दो। क्लास की लंबाई, लेंथ ऑफ क्लास 6 अपर माइनस लोअर, 6 अपर माइनस लोअर, 12 माइनस 6, 18 माइनस 12, 6। ये इसका मतलब सारे जो क्लास है सेम लंबाई वाले हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब चले हम लोग करें हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी अब लोअर और अपर को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। लोअर और अपर जोड़ो, 2 से भाग दे दो, कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। इसको जोड़ो 9 आएगा। अच्छा थोड़ा गौर करो, 3 से 6, 9, 6 बढ़ गया ना, इसका हम तो वही 6 बढ़ेगा। 6 9 15 6 21 6, आप देख लो, जोड़कर देख लो, 54/2 27 ही आएगा, ठीक है ना। हाँ, इससे जुड़ा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, किसी श्रेणी का मध्यमान दिया है, किसी श्रेणी का क्लास मार्क दिया है और लेंथ या विड्थ, श्रेणी की लंबाई दी गई है 6, श्रेणी की लंबाई दी गई है 6। पूछ रहा है क्लास निकालिए, क्लास लोअर निकालिए, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, यानी आपको क्लास निकालना है। तो लोअर कैसे पाएंगे बेटा, ये जो विड्थ है इसको आधा कर लो, श्रेणी की लंबाई को क्या करेंगे, आधा कर लें। मान लीजिए ये श्रेणी है, ये टोटल है बेटा हमारा यहां से लेकर यहां तक कितना है, 6 है। हम इसको कर लिए क्या, आधा कर लिए, 3 इधर 3 इधर, और बोला है बीच में कौन बैठा है, 9। ये 6 है लंबाई, बीच में 9 बैठा है, तो यहां कौन बैठा होगा और यहां कौन बैठा होगा, 3 इसमें से घटा दो, कितना हो गया, बाएं आएंगे तो घटाना होगा, दाएं जाएंगे तो जोड़ना होगा। 9 + 3 12, यानी ये हो गया 3। यानी क्या करोगे बेटा, विड्थ का हाफ करोगे, इसको डी भी कहते हैं, विड्थ को डी भी कहते हैं, या फिलहाल तो हम लोग एच जब जो जानते हैं एच ही आएगा, ठीक है ना, एच ही लिख दे रहे हैं। एच का हाफ करेंगे, h/2 कितना आ गया बेटा, 3। तो 9 में से 3 घटा देंगे और 9 में 3 जोड़ देंगे, 12। यानी क्लास क्या निकल गया बेटा, 6 12। ये क्वेश्चन बहुत रहता था। एक क्वेश्चन आपका बाबा 10 क्लास में, 9 क्लास में, या सॉरी 10 क्लास में, 10 क्लास में तो संभवतः 9 क्लास में, 10 क्लास में तो आपका उसके आगे वाला पोर्शन है, ये रहता था, ठीक है ना। निकालने के लिए यदि आपको क्लास मार्क पता है तो आराम से निकाल सकते हो। खैर अभी हम लोग का एक काम नहीं था, केवल जानना था लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री। हमको निकालना क्या है बेटा, अभी मीन। तो अब तो x और f पता चल गया है ना, तो देरी किस बात की, चलिए अब एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट x × f, 8 3 24, 10 9 90, 12 25 60, 180, 9 1 9 दूनी 18, 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13। समेशन एक्सेप्ट कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 4 18, 3 1 4, 8 12, 8 20, 20 और 11 31 ना, 3 1 4, 1 5 1 6।
तो हाँ, देयरफॉर बेटा x बार बराबर 618 बाई 44। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, देखो 4 से कटेगा, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 22, 4 एकम 4, वाह वाह, 2 3 6, 2 9 18। अब 309/22 ही रहने दे, ठीक है, 309/22 ये आया मीन। अच्छा, इसको दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं, जैसे इतना लंबा चौड़ा आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है बड़ा बड़ा दिया हो, या यहाँ 0 से 6 न होकर 100 से 106, 106 से 112, तो समझ रहे हो कि यहाँ कितना बड़ा बड़ा आएगा। तब इसके लिए और सुविधा किया गया, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन किया गया। एज्यूम मीन कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला है, वेरिएबल यदि हम लोग चेंज कर दें, अभी तो x है ना, यदि x है बेटा, वेरिएबल यदि x है, वेरिएबल और मीन, तो यदि x है बेटा तो मीन क्या लिखेंगे, x बार। यदि y है तो y बार। अब y बराबर a, अच्छा यदि x की जगह केवल a है तो x बार बराबर भी a ही आएगा। x का केवल एक ही मान है, बार बार वही a, मतलब x1 भी a, x2 भी a, x3 भी a, x4 भी a, सब a ही है। तो आप सोचो a इंटू f1, a इंटू f2 डॉट 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 जितना a इंटू fn, a कॉमन हो जाएगा बेटा, और केवल ये बचेगा, यही तो समेशन f है। अब बटा समेशन f, कट के केवल क्या बचेगा, a ही बचेगा, तो वही x बार a होगा। लेकिन यदि हम ले ले, ये वाला नोट कर लेना, ax प्लस b, तो बेटा y बार हो जाएगा a, कांस्टेंट के ऊपर नहीं प्रभाव पड़ेगा, x बार प्लस b। वेरिएबल चेंज हो गया है, वेरिएबल को x के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं। मान लीजिए x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मीन कितना है, x बार, बोल रहे नहीं, y और x में एक रिलेशन दिया, बोला y बार क्या होगा, तो y बार बराबर a x बार प्लस b, ठीक है ना। यहां पे हम लोग सबका पूरे का मीन निकाले हैं, पूरे के लिए निकाले हैं, तो a के ऊपर कांस्टेंट के ऊपर यानी क्या बोलते हैं, ये जो बार का नहीं प्रभाव पड़ेगा, x का बार प्लस b, फॉर्मूले की तरह ट्रीट करो इसको। तो यही अभी टेक्निक यूज करेंगे हम लोग एज्यूम मीन से। इसी सवाल को एज्यूम मीन से कैसे करेंगे, वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसको गोल कर लीजिएगा। अब देखिए, इसी को एज्यूमेंट से इसको इरेज कर बेटा, इधर इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, अभी जैसे हम क्या किए बेटा, x को थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन यानी एकदम बीच में कौन है, 15 है, नया वेरिएबल बना लिए, मान लीजिए एक नया वेरिएबल बना लिए, क्या, x माइनस 15, फॉर्मूला वही यूज करने के लिए हम एक नया वेरिएबल बना लिए बेटा, क्या, y, हमको x बार ही निकालना है, लेकिन हम नया वेरिएबल बना लिए हैं x जितना होगा उसमें से 15, यानी ये जो 15 यानी एज्यूम मीन, am, एज्यूम मीन, एज्यूम मीन। तो हम यहां किसको लिए हैं बेटा, 15 को लिए हैं। तो चलिए 15 में से 3 माइनस 15 कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा इसको और थोड़ा सा हम छोटा कर ले रहे हैं, और छोटा करने के लिए हम 6 से डिवाइड कर दें तो और छोटा हो जाएगा। अभी हम जैसे इसी तरह दिखा रहे हैं, इस तरह थोड़ा लंबा होगा। हम अभी कर लिए बेटा कितना, -12 आएगा ना, फिर बेटा -6, फिर 0, फिर +6,
फिर +12, है ना। ये तरीका, लेकिन देखिए फाइनली आंसर एक ही आएगा। फाइनली जो x बार जो हम लोग पहले निकाले थे वही आना है। तो अभी हम निकाल रहे हैं YF। अब बोलोगे सर इतना बड़ा करने से बेहतर है तो XF ही था। वो इस सवाल के लिए था। यदि डाटा ये जो बड़ा बड़ा होता, ये जो क्लास है 3 डिजिट में होता, तब हमारे पास यही चारा रहेगा। तो फिलहाल के लिए हम बता दे रहे हैं कितना हो जाएगा बेटा, 12 × 96, 10 × 6 = 60, 0, 9 × 6 = 54, 12 × 5 = 60। यदि बेटा यहां से हम 34 ले लें, ओ ये 60 तो कट गया। देखो इस सब में कितना फायदा होता है, कभी कभी ये तो कट गया ना। तो बेटा ये जो समेशन YF कितना आया, 54 घटाओ इसमें से 42 -42, केवल 42 नहीं। तो बेटा Y बार कितना हुआ, Y बार का फॉर्मूला क्या, YF बाई समेशन, जो वेरिएबल दिखेगा वही लिखना है। कितना हो गया बेटा, -42/44। लेकिन फॉर्मूला क्या बोल रहा है बेटा, Y कितने के बराबर लिखे हैं हम, x - 15। तो Y बराबर कितना हो जाएगा, x बार माइनस, बात समझे ना, वो जो फॉर्मूला बता रहा है। तो बेटा x बार बराबर कितना हो जाएगा, 15 + y बार, 15 + y बार मतलब माइनस में -42/44। कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो 15 × 4 = 60, 66। ओ इसको तो और छोटा कर देते तो बेहतर रहता ना, 21/22। तो हो गया 22, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33 -21। कुछ गड़बड़ आ गया क्या, पहले कितना था, हाँ वही आया है, देखो आया है ना। हम लोग केवल रास्ता बदल दिए, एज्यूम मेन से किए। अब बोलो ना सर डाइजेस्ट नहीं हुई, तो कहाँ बड़े बड़े तो आया है, इसका भी उपाय है अभी। यानी इसी जैसे एज्यूम मीन से ही होगा। तब क्या करेंगे हम लोग, ये जो लेंथ है ये वाला तो देख लिए, तो लिखोगे इसको, अच्छा लिख लो अलग से, तब लिखो तब उसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वाला इरेज कर, तो ओ इरेज नहीं करना है, बस इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं। ये वाला हटा